नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। हमारे सर में दर्द होता है तो हम एस्पिरिन खा लेते हैं, मसल्स में दर्द होता है तो हम पैरासीटामोल खा लेते हैं। इसी तरह पेट या दांत में दर्द होने पर किसी मेडिकल स्टोर से हम पेन किलर लेकर खा लेते हैं। इससे फौरन राहत भी हमें मिल जाती है और यही कारण है कि पेन किलर्स पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ओवर द काउंटर दवाओं में से एक है। हम पेन किलर्स को जितने सामान्य तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स उतने ही खतरनाक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दवाएं खासतौर पर हमारे पेट और किडनी को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं और इसीलिए आज के शो में हम बात करेंगे पेन किलर्स के साइड इफ़ेक्ट्स की। साथ ही जानेंगे कि पेन किलर्स का बाजार आखिर कितना बड़ा है, पेन किलर्स क्या हैं और किस तरह काम करती हैं, इससे किडनी की सेहत क्यों बिगड़ रही है। और इसी के लिए हमारे साथ चर्चा में खास पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर तमोरीश कोले, डायरेक्टर इमरजेंसी मेडिसिन, डीपीयू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिंपरी पुणे। डॉक्टर सुदीप सिंह सचदेव, डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी नारायण हॉस्पिटल गुरुग्राम। और डॉक्टर अरविंद बडिगर, टेक्निकल डायरेक्टर बीडीआर फार्मास्यूटिकल्स। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और डॉक्टर सचदेव, सबसे पहले तो पेन किलर्स का ये मायाजाल हमको समझना है। मायाजाल से मेरा मतलब है कि पेन किलर्स काम कैसे करती हैं, पेन किलर्स में ऐसा क्या होता है कि आपको भले दर्द सर का हो या बदन का दर्द हो, एक ही पेन किलर रामबाण की तरह काम करती है और आपको चुस्त दुरुस्त कर देती है। तो ये बनती कैसी हैं, इनमें क्या क्या कुछ केमिकल्स होते हैं, ये बताइएगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है बिकॉज इंडिया में स्पेशली और अदर एशियन कंट्रीज में ओवर द काउंटर पेन किलर का यूसेज बहुत हाई है एंड ओवर द लाइफ टाइम ऑफ एनी पेशेंट स्पेशली अबव द एज ऑफ 40 इयर्स या 60 इयर्स अगर हम देखें 70 से 80% लोगों को अपने जीवन में दर्द जरूर होता है और उनमें से 75-80% लोग अपनी मर्जी से दर्द की गोली ले लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पैरासिटामोल, ब्रूफिन, इस एस्पिरिन एंड सो ऑन। तो दर्द का मैकेनिज्म एक्चुअली होता क्या है, जब किसी भी व्यक्ति को वेदर पेरिफेरली हाथ पैर या कहीं पे किसी ऐसी चीज से पेन स्टिमुलस से एक्सपोजर होता है तो वो रिसेप्टर जो हमारे स्किन में जो सेंसरी एफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो मैसेज ब्रेन को जाता है और वहां पे ओपियोइड या म्यू रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और ब्रेन इसको एक अनफिमिलियर या अनप्लेजेंट स्टिमुलस की तरह इंटरप्रेट करता है और बॉडी को रिस्पॉन्स देता है कि हाथ वहां से हटा लिया जाए या पैर हटा लिया जाए अगर ज्यादा गर्म है चीज या ज्यादा दर्द होता है। तो ये जो पेन किलर्स होते हैं ये कई मैकेनिज्म्स के द्वारा एक्ट करते हैं। इनमें से जो स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स होते हैं वो ओपियोइड रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं और वो एक्सट्रीम मॉडरेट टू सीवियर पेन में इन जो रिसेप्टर्स ब्रेन में सेंट्रली एक्टिंग होते हैं उनका जो मैकेनिज्म है ब्लंट कर देते हैं। तो दर्द जो एक्चुअली प्रिज्यूम होती है उसका जो थ्रेशोल्ड होता है वो बॉडी में बढ़ जाता है जिसके कारण आदमी को वो दर्द नहीं परसीव होता। इसके अलावा जो ऑर्डिनरी पेन किलर्स होते हैं जैसे क्रोसिन हो गई, ब्रूफिन हो गई, ये माइल्ड टू मॉडरेट पेन में इस्तेमाल होते हैं और ये भी उन्हीं रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं और जो दर्द एक व्यक्ति को महसूस हो रहा है उसका थ्रेशोल्ड बढ़ाते हैं और इन रिसेप्टर्स का जो मैकेनिज्म है उसको ब्लंट करते हैं जिसके द्वारा शरीर को ज्यादा पेन कम महसूस होती है। तो ये पेन किलर्स अब इतनी ज्यादा यूज हो रहे हैं और अगर ये पेन किलर्स लंबे अरसे तक भारी मात्रा में अगर लिए गए, स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट फ्यू मंथ्स टू फ्यू इयर्स, तो ये गुर्दे के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ये गुर्दे को नॉट ओनली गुर्दे से प्रोटीन लीकेज को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं पर जैसे हम गुर्दे के फंक्शंस इंटरप्रेट करते हैं ब्लड की जांचों के द्वारा, जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं, उनको भी क्रिएटिनिन को बढ़ाते हैं और किडनी को डैमेज करते हैं। टेक्निकल या मेडिकल टर्म्स में अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस या अक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस इन बीमारियों को नाम दिया जाता है जिसके द्वारा ये पेन किलर्स अगर लंबे अरसे तक लिए गए तो गुर्दे को हानि करते हैं। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर अब सवाल यहाँ पर ये है कि ओवर द काउंटर पेन किलर्स बिकती हैं और कहीं ना कहीं क्योंकि ओवर द काउंटर्स ये बिकती भी हैं बहुत आसानी से, तो बेची भी जाती हैं, खरीदी भी जाती हैं। डॉक्टर सुदीप, सवाल अब यहाँ पर ये है कि इतनी हानिकारक अगर ये होती हैं तो कितनी मात्रा में इनको लेना चाहिए, क्या प्रिस्क्रिप्शन होने पर ही हमें इनको लेना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक पेन किलर ही ले रही हैं, आप जो आपको शरीर में दर्द हो रहा है या जहाँ भी आपको तकलीफ हो रही है आप उसकी मूल वजह को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आप बस उस पेन को दबा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो बाद में वो दर्द वापस उठेगा, वापस से वो तकलीफ जो है वो सर उठाएगी और आपको इलाज करना ही पड़ेगा। तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए?
टेम्परेरी रिलीफ के लिए क्या पेन किलर्स ले सकते हैं, या लंबे अंतराल के लिए भी ये लिया जा सकता है? क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात भी करेंगे, लेकिन प्रचलन में अधिकतर समय किडनी पर इम्पैक्ट ही आता है जब भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कैसे लिया जाए और कितना लिया जाए पेन किलर्स को? तो ये बहुत ही रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपने छेड़ा है। देखिए, अगर किसी को उसके हाथ में दर्द हो रहा है और हाथ में दर्द की वजह कोई सूजन है, तो वो सूजन एक प्लेन सिंपल बॉयल, सिस्ट या इन्फेक्शन भी हो सकता है, और वो सूजन एक किसी केस में कैंसर या मेलिग्नेंसी भी हो सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि पेशेंट का दर्द हो रहा है तो हमें दर्द के लिए पेन किलर ले लेना चाहिए, हमें उसका डायग्नोसिस बनाना है या उसका कारण निकालना है। तो जो कारण है उसको ट्रीट करना जरूरी है, क्योंकि अगर कारण ट्रीट नहीं हुआ तो दर्द तो पेशेंट का कंटिन्यू करेगा और पेशेंट पेन किलर लेता रहेगा। पेशेंट को पेन किलर तभी लेने चाहिए जब उसके डॉक्टर, फिजिशियन ने उसको प्रिस्क्राइब किया हो, और जिस पेन किलर को प्रिस्क्राइब किया हो उसी को लेना चाहिए, और उतनी ही मात्रा में लेना चाहिए जितना रिक्वायर्ड हो। इसकी डोजिंग बेस्ट, क्योंकि मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूं और मुझे पता है पेन किलर्स की क्या हानि हो सकती है किडनी पेशेंट्स में, स्पेशली वो पेशेंट जिनकी ऑलरेडी किडनी कमजोर है और शुगर या ब्लड प्रेशर के कारण बीमारी किडनी की चल रही है, तो मैं इनको एसओएस बेसिस पे ही प्रिस्क्राइब करता हूं। एंड प्लेन एंड सिंपल पेन किलर जैसे पैरासिटामोल हो गया या अल्ट्रासेट हो गया या ट्रामेडोल, जो कि किडनी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिवली थोड़ी सेफ होती हैं, उनको उसी मात्रा में दिया जाता है जिसमें पेशेंट को एक्चुअली नेसेसिटी हो। अगर पेशेंट को मस्कुलोस्केलेटल पेन है, जो कि आप जानते हैं मिडिल या एल्डरली एज ग्रुप में कॉमन होता है, तो उसका सोल्यूशन रादर देन टेकिंग पेन किलर्स, फिजियोथेरेपी के द्वारा इसको इंप्रूव करना, जैसे आईएफटी, अल्ट्रासोनिक्स मोडालिटी होती हैं, फॉलोड बाय एक्सरसाइजेस। सो वी हैव टू, हमें कारण निकालना है पेन का, एंड वंस हम कारण निकाल लें, उस कॉज को बॉडी से एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर वो सिस्ट है तो सिस्ट को निकाल दिया जाए, अगर वो कोई बॉयल या इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देके उसको ट्रीट किया जाए, और खुदा ना खास्ता अगर वो कोई बड़ा इन्फेक्शन है, जैसे कि हमने कहा कैंसर या मेलिग्नेंसी है, तो फिर उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट एक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलके, वेदर वी वांट एन कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी और सर्जरी, तो वो उसको उस प्रकार हमें हैंडल करना चाहिए। ऑलराइट, लेकिन ये ओवर द काउंटर्स क्यों बिकती हैं? जब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे हैं और पेन किलर्स का दर्द इतना ज़्यादा है कि एक वक्त पे अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी किया है तो शायद इसका आपको अलग से इलाज करना पड़ेगा। डॉक्टर बडिगर, आपसे मुझे सवाल यही पूछना है कि इतने धड़ल्ले से फिर ये ओवर द काउंटर क्यों बिकती है? क्या इसको लेकर किसी भी तरह की रोकथाम करने की ज़रूरत है? क्या इस बात को जांचा परखा जाता है कि ओवर द काउंटर्स भी प्रेस्क्रिप्शन पर ही आपको ये बिकनी चाहिए? और क्योंकि अधिकतर डॉक्टर एसओएस पर ही इसको लिखते हैं, उसके बावजूद भी हर रोज़, क्योंकि अगर मैं अभी का ही एग्जाम्पल ले लूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वायरल अलग अलग तरह के फैले हुए हैं, और अब की बार जिस तरह का वायरल हमें दिखाई दे रहा है वो महीनों महीनों चल रहा है। अब ऐसे में सुबह आप उठ रहे हैं और आपके बदन में दर्द है, ये बहुत आम बात हो गई है लोगों के लिए। अब इसके लिए भी उसका इलाज करने के बजाय आप क्या कर रहे हैं, एक गोली ले रहे हैं पेन किलर की और आप नौकरी पर जा रहे हैं। तो इतनी धड़ल्ले से बिकेगी तो लोग कंज्यूम करेंगे ही। करेक्ट, करेक्ट। नहीं, आपका जो पॉइंट है वो बहुत ही वैलिड है, और लकीली इन इंडिया जो पेन किलर्स है, पर्टिकुलरली जो ओपॉइड कैटेगरी के पेन किलर्स है, दे आर क्वाइट इन वेल कंट्रोल्ड मैनर में बेचा जाता है। जो नॉन ओपॉइड एनाल्जेसिक्स है, एनाल्जेसिक जब मैं बोलता हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट पेन किलर्स, जो नॉन ओपॉइड एनाल्जेसिक है वो ओवर द काउंटर मेडिसिन में काफी ज्यादा बिकते हैं, और उनका कंट्रोल जो है वो बहुत कम है, बिकॉज विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी उसका सेवन आसानी से हो जाता है। अब पॉइंट ये है कि वन इज दैट एक कॉमन अवेयरनेस होना जरूरी है कि एवरी पॉइजन कैन बी ए ड्रग, बट every drug necessarily can become a poison if taken in an uncontrolled or non-monitored manner. तो ये जो कंट्रोल ऑफ पेन किलर्स है ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन के बगैर लेने का, ये एक दो तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। एक तो ये है कि
ओपॉइड ड्रग्स को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के बगैर सेल नहीं किया जा सकता है. Every pharmacist is aware of it, and I believe to a great extent it is controlled in major part of the countries. और कुछ पार्ट ऑफ द कंट्रीज में ये कंट्रोल नहीं है जहाँ पे ये ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं. जबकि ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड एनाल्जेसिक्स है या पेन किलर है, इनका सेल्स में कंट्रोल बहुत कम है और ये बहुत बड़ा मार्केट है. ये मार्केट है टू द ट्यून ऑफ 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स. इतना बड़ा मार्केट है और इतने सारे ब्रांड्स है. सिर्फ अकेले इंडिया में देयर इज मोर देन 10,700 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और ये 10,700 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स से almost 40 to 50% manufacturing units are in the process of manufacturing these kind of medicines. तो जो पेन किलर्स है, जैसे डॉक्टर सचदेवा ने बताया कि एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के दौरान वेरियस बॉडी ऑर्गन को हानि पहुंचा सकती है. उसके कारण से एक इम्पोर्टेंट पहलू यह आ जाती है कि कई मेडिकल पेशेंट्स को बहुत कम डोसेज के ऊपर भी साइड इफेक्ट देखा जा सकता है. डॉक्टर कोले, मैं आपके पास आऊंगी अभी, क्योंकि हमें ये समझना है कि ये और पेन किलर्स का जो सेवन है डॉक्टर कोले, ये और कितना घातक हो सकता है. अब तक हमने किडनीज पर असर होता हुआ देखा है और किडनीज पर बात की है. एक तो ये समझाइएगा हमें कि किडनीज पर ही क्यों असर पड़ेगा, और अगर इसका सेवन हम कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे पेन किलर्स भी लेते हैं जो कि बैन होती हैं देश में. कई जगह हम देखते हैं कि वो भी ओवर द काउंटर्स बिकती हैं धड़ल्ले से. तो इसका असर न सिर्फ किडनी पर बल्कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे पड़ सकता है, किस तरह से ये घातक हो सकती है, जरा ये समझाइएगा. देखिए, मेरे पहले डॉक्टर सचदेव एंड डॉक्टर अरविंद ने बताए किडनी और जो जीआई ट्रैक्ट है इसमें क्या असर पड़ सकता है और क्या हो सकता है पेन किलर यूज़ करने के लिए. इसके अलावा मैं दो चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं, हम देखते हैं कि ऐसे एक हैबिट पैदा हो जाता है पेन किलर यूज़ करने से कि कुछ भी दर्द हो जाए लोग पेन किलर लेना शुरू कर देते हैं. और वो एक खास करके प्रॉब्लम आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे. जैसे कभी भी छाती में दर्द हो, कुछ भी हो, लोग पेन किलर का इस्तेमाल कर सकते हैं. और छाती के दर्द अक्सर हार्ट अटैक माना जाता है. एज ए डॉक्टर हम उसको हार्ट अटैक मानते हैं अनलेस अनटिल वी रूल आउट. हम टेस्ट करते हैं, ईसीजी करते हैं, बाकी ब्लड टेस्ट करते हैं. तो उस टाइम पे बहुत सारे पेशेंट्स ये गलती कर देते हैं, बिकॉज ये उनका पुराना हैबिट पैदा हो जाता है कि कुछ भी हो जाए, दर्द हो जाए तो वो एक पेन किलर ले लेंगे. अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है और उस टाइम पे उन्होंने एक पेन किलर ले लिया, और जो इम्पोर्टेंट टाइम जो हम इसको विंडो पीरियड बोलते हैं, उस टाइम पे वो वेट करे कि छाती का दर्द कम हो जाएगा. और बहुत तरह पेशेंट ऐसे हम देखे भी है कि लेट पहुंचते हैं हमारे साथ. ये खाली हानिकारक नहीं है, ये जानलेवा एक बीमारी है, और इस कारण बहुत पेशेंट्स अपने जान भी गंवा देता है ये डिले के लिए, क्योंकि उनका वो हैबिट पैदा हो जाता है. और दूसरे तरफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसको ब्लड प्रेशर का बीमारी है, जिसको प्री एक्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन है, उनको पेन किलर यूज करने के लिए बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये बाकी जो उन्होंने दवाई ले रहे हैं उसके साथ इंटरेक्शन कर सकता है. तो ऐसी स्थिति में जो हार्ट पेशेंट्स है, जिसका पुराना हार्ट का बीमारी है, हार्ट अटैक आ चुका है, उनको पेन किलर लेने के लिए इमीडिएटली डॉक्टर्स का कंसल्टेशन लेना चाहिए. ये हमारा मानना है. और बहुत सारा पेशेंट्स हमने देखा है जो ये गलती कर देते हैं. तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि किसी का अगर छाती का बीमारी दर्द हो रहा है और डिफिकल्टी महसूस हो रहा है, आप पेन किलर मत लीजिए, आप डॉक्टर्स का कंसल्ट लीजिए. आपको शायद हार्ट का बीमारी हो रहा है और आप एक खतरनाक कंडीशन से गुजर रहे हैं. तो ये हमने एक चीज़ देखा है. दूसरा, हम अभी तक एक्यूट पेन के बारे में चर्चा कर रहे हैं. बहुत सारा पेशेंट्स ऐसे भी है जिसको क्रॉनिक पेन है, और जो एक दो बार डॉक्टर का सलाह लिया है, बट उसके बाद उनको क्या लगता है कि डॉक्टर ने एक ही दवाई लिख रहा है तो मैं वही दवाई कंटिन्यू करूंगा. वो डॉक्टर का कंसल्टेशन बंद कर देते हैं और क्रॉनिक पेन का ट्रीटमेंट अपने आप शुरू कर देते हैं. और इसमें से बहुत सारा पेशेंट्स ओपियोइड एनाल्जेसिक, जो डॉक्टर साहब ने बताया, उन पे ऊपर रहते हैं. तो ऐसे
विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, विदाउट मेडिकल एडवाइस यूज करने से ओपियोइड एनाल्जेसिक्स पे डिपेंडेंट हो जाता है बॉडी, और ये दूसरे तरह से एक डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। जैसे हम ड्रग्स का नशे में आ जाता है, वैसे ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का नशे में बहुत सारा पेशेंट्स आ जाता है, फिर वो उसी पेन किलर के पीछे भागता रहता है। जनरली ये क्रॉनिक पेन जो होता है, आर्थराइटिस, कैंसर रिलेटेड पेन, ये सारा पेशेंट्स पे ये प्रॉब्लम आता है, और उसके बाद जब कुछ भी वर्क नहीं करता है फिर वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो ये भी एक गलती है पेशेंट्स करते रहते हैं इन केस ऑफ क्रॉनिक पेन। और क्रॉनिक पेन पे हम डिस्कशन आगे कर सकता है। क्रॉनिक पेन के लिए खाली एनाल्जेसिक्स नहीं है, बहुत सारा और थेरेपीज है जिसको हम एक साथ नॉन फार्माकोलॉजिक थेरेपी बोलते हैं, और डॉक्टर्स का एडवाइस लेने से वो नॉन फार्माकोलॉजिक जो थेरेपी है वो आपको सजेस्ट कर सकता है। और पेन मैनेजमेंट मेरे हिसाब से एक भागीदारी है बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट। तो आप अगर डॉक्टर के पास नहीं आइएगा, आप मेडिसिन शॉप में जाइएगा और अपना हिसाब से आप दवाई कंटिन्यू करेंगे, तो ये जो रिलेशनशिप है ये कभी बिल्ड नहीं होगा और इफेक्टिव पेन मैनेजमेंट नहीं होगा। चलिए, थोड़ा सा सही तरह की जो पेन किलर्स होती हैं, इसका इस्तेमाल आपको तभी करना चाहिए जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करें। ये बात तो हमें समझ में आ गई है। लेकिन डॉक्टर सचदेव, जो लोग खासतौर से कोमॉर्बिड होते हैं, जिनको मान लीजिए किसी भी तरह की ऐसी कोई दिक्कत है जिसका उनका इलाज चल ही रहा हो, उनको कितना एहतियात बरतना चाहिए? उनके लिए कितना घातक हो सकता है? वरिष्ठ नागरिकों की अगर मैं बात करूं डॉक्टर सचदेव, तो मान लीजिए किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हिस्ट्री है हार्ट ट्रबल की, इस तरह के जितने लोग हैं, डायबिटीज़ है, कैसे इनको एहतियात बरतनी चाहिए पेन किलर्स लेने में, और कैसे मामला बिगड़ सकता है अगर आपने बिना कंसल्टेशन के पेन किलर्स ले ली तो? तो देखिए, जो ये मरीज होते हैं शुगर के, ब्लड प्रेशर के, जिनको अलग कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो इनको रिस्क होता है एंड ऑर्गन डैमेज का। तो इन पेशेंट्स में इनकी इवैल्यूएशन जरूरी है कि किडनी पर शुगर या ब्लड प्रेशर के कारण क्या हानि आ चुकी है, साथ ही साथ लिवर का स्टेटस भी क्या है। अदर देन दैट, पेशेंट को कोई और पेट की प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, क्योंकि पेन किलर्स लेने से पेशेंट को कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहली, जैसे किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, प्रोटीन लीकेज हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपको पहले भी एसिडिटी रह चुकी है तो गैस्ट्राइटिस हो सकता है, जिसके कारण भारी मात्रा में वॉमिटिंग हो सकती है, जिसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है। साथ ही साथ लिवर पे भी असर आ सकता है। तो अगर इन मरीजों को साथ में मेटाबॉलिक सिंड्रोम या फैटी लिवर भी है शुगर ब्लड प्रेशर के साथ, और लिवर वैसे ही कमजोर है, तो इन गोलियां लेने से लिवर के एंजाइम्स डिरेंज हो सकते हैं, या फिर जॉन्डिस की प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ओपीडी बेसिस में यूजुअली ये प्रॉब्लम्स तभी डेवलप होती हैं जब कोई पेशेंट लंबे अरसे तक इन पेन किलर्स को लेता रहता है, और स्पेशली बैकग्राउंड में उनको कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, क्योंकि बाकी ऑर्गन्स भी थोड़े कमजोर हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि यंग पेशेंट्स, यंग मेल स्पेशली, जो जिम गोइंग होते हैं, जो पहले से प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, वो 1 या 2 गोली ब्रूफिन की या अल्ट्रासेट की या फिर डिस्प्रिन की, एस्पिरिन की लेके हमारे पास आए उल्टियों के साथ, और पाया जाए कि इनका किडनी फंक्शन एकदम डिटेरियोरेट हो गया है। इसे हम अक्यूट किडनी इंजरी के नाम से जाना जाता है। तो दोनों ही सिनारियोस पॉसिबल हैं। हाँ, अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, जैसे शुगर ब्लड प्रेशर, तो पहले उसकी ट्रीटमेंट आपकी अच्छे फिजिशियन से होनी चाहिए, और वो चीजें आपको कंट्रोल में रखनी पड़ेंगी। साथ ही साथ इसके कारण अगर कोई किसी एंड ऑर्गन पे डैमेज है, फॉर एग्जांपल किडनी पे डैमेज है, तो एक नेफ्रोलॉजिस्ट या किडनी विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर लिवर की प्रॉब्लम है तो एक हेपेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने चर्चा में शिरकत की और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, बताया कि किस तरह से पेन किलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और जितना हो सके इसको अवॉइड करने में ही आपके लिए समझदारी है, आपके लिए वही बेहतर निर्णय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसके साथ मुझे भी चर्चा में इजाज़त दें। नमस्कार।